आपको क्या लगता है क्या 2030 तक भारत को लक्ष्य मिला है शून्य गरीबी का? भारत ये लक्ष्य हासिल कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों ऐसा क्यों लगता है? जो चल रहा है उससे तो नहीं लगता है। कहाँ कुछ तो नहीं हो रहा है। आप देखिए मोदी सरकार ने क्या करा है। मैंने अपने आप बिजनेस करो, अपने आप धंधा करो, सब कुछ हो जाएगा। मतलब सरकार से होगी गरीबी तो कांग्रेस के राज में भी थी। तो जब 50-60 साल में उन्होंने क्या करा, जब हो जाएगी। ये देख लो, हम ये पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे काम धंधा कर रहे क्यों पढ़ाई छोड़ी आप? हैं। यही नहीं ना मैम, रोजगार 4 साल से कर रहे थे, हो ही नहीं रहा कुछ। अगर शिक्षा की घोटाला हुआ, अभी पुलिस का फिजिकल एग्जाम कब हुआ और फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है, तो कौन सा बेरोजगार दे रहे हैं? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है ना, दिन ब दिन बढ़ रही है। दो 2030 के भारत पर हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और आज भी हम फिर से 2030 में भारत की किस तरह से स्थिति होगी इस मुद्दे पर बात करेंगे। 3 मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। आज भी हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों के नजरिए में क्या 2030 तक भारत इन तीनों लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा। आपको क्या लगता है क्या 2030 तक भारत को लक्ष्य मिला है शून्य गरीबी का? भारत ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा? नहीं कर पाए। क्यों ऐसा क्यों लगता है? जो चल रहा है उससे तो नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं मिट पाएगी। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? कहाँ कुछ तो नहीं हो रहा है। आप देखिए मोदी सरकार ने क्या करा है। क्या नहीं करा? मोदी सरकार ने, मैं खुद मेरा बता रहा हूँ, जब मेरा 2021 में इंडियन आर्मी का फिजिकल, मेडिकल और क्लियर हो चुका था, एग्जाम मात्र बचा था, 9 महीने तक उनने पोस्टपोन मतलब डेट पे डेट दे जा रहे थे हमें कि 1 महीने बाद ये डेट, उसके बाद अग्निवीर लेके आए और हमारी एग्जाम रद्द कर दिया। इसमें हमारी क्या गलती थी? हमने जो 1.5 साल हमने मेहनत करी थी फिजिकल की, सुबह 5 बजे उठ के हम दौड़ने जाते थे, फिर आके कोचिंग करते थे, तो हमारी क्या गलती थी उसमें? तो ये तो एक तरह से बेरोजगारी की बात हुई, लेकिन मैं बात कर रही हूँ गरीबी की। तो गरीबी का कैसे मिटाएंगे ये लोग? अगर आप रोजगार दोगे तभी तो बेरोजगारी मिटेगी। सरकार द्वारा तो दावे किए जा रहे हैं कि काफी सारे लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। कौन सा रोजगार दिया अभी तक? मैं खुद मेरा कैफे लेके बैठा हूँ, उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करा हूँ। सरकार कौन सा दे रहा है? कौन सा रोजगार दिया अभी तक? सारी भर्तियां देखो, घोटाले हो रहे हैं। अगर शिक्षा की घोटाला हुआ, अभी पुलिस का फिजिकल एग्जाम कब हुआ और फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है, तो कौन सा बेरोजगार दे रहे हैं? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है ना, दिन ब दिन बढ़ रही है। मैंने अपने आप बिजनेस करो, अपने आप धंधा करो, सब कुछ हो जाएगा। मतलब सरकार से होगी गरीबी तो कांग्रेस के राज में भी थी। तो जब 50-60 साल में उन्होंने क्या करा, जब हो जाएगी। मतलब आपका कहना है कि सरकार से कुछ नहीं हुआ? सरकार से कुछ नहीं, सब अपने हाथ में है। भीख मांग के लोग करोड़पति बन रहे हैं। ये देख लो, हम ये पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे काम धंधा कर रहे क्यों हैं। पढ़ाई छोड़ी आप? यही नहीं ना मैम, रोजगार 4 साल से कर रहे थे, हो ही नहीं रहा कुछ। क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर से कर रहा था मैं, तो कॉलेज छोड़ के और अब डिलीवरी मार रहा हूँ। क्यों कॉलेज छोड़ने के पीछे की एग्जैक्ट वजह जान सकती हूँ? वही पैसे की। पैसे की? हाँ, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला? नहीं मिले ना, वो फॉर्म डालते हैं, ये तैयारी वगैरह डालते हैं और आते ही नहीं आगे जाके। मतलब सही तरह से एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने जिस स्ट्रीम में पढ़ाई की है उससे आपको जॉब प्रोफाइल एकदम अलग है। हाँ, अलग है ना। तो मतलब आप ये चीज कह सकते हैं कि जिस तरह की शिक्षा देश में मिल रही है युवाओं को, बच्चों को, वो शिक्षा सही नहीं है? नहीं है मैम, बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पे और क्या कहना चाहेंगे आप? ये चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा के मामले में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा अभी कुछ। अपने खुद का कुछ काम धंधा करो, बिजनेस खोल के बैठो, वही ठीक है अभी तो। मतलब एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है देश से गरीबी मिटाने में? ये है मैम, खुद का अपना कर रहे हैं अभी तो, बस यही है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो और कमाओ और खाओ, भाई यही बढ़िया। शिक्षा से तो आप बिजनेस स्टार्ट करने से किस तरह से देश से गरीबी ये ना मैम खुद का अपना हो जाएगा। हाँ। अभी नौकरी तो मिल नहीं रही है, आप देख लो, ये पुलिस है, ये फॉर्म डाल रहे हैं और ये घोटाले होते हैं, तो उसमें मतलब ही नहीं है ना डालने से फॉर्म। हम 9th। तो उसके बाद ये काम नहीं, वो तो गर्मी की छुट्टी में घर पे ऐसे टाइम पास नहीं होता। टाइम पास नहीं हो रहा है? नहीं, तो फिर भैया के पास काम करते हैं। भैया के पास काम। कैसा पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? पढ़ाई तो अच्छी होती है। अच्छी होती है? हाँ, तो जिस तरह से पढ़ाई होती है, लगता है कि इस तरह से ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके अच्छी जॉब मिल जाएगी? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम से 7वीं तक पढ़े, अब 8th में जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप 8th में जाओगे, तो यहाँ पे जॉब पे कैसे काम करेंगे? और वो थोड़ी छुट्टी हो गई ना, तो इसलिए यहाँ आ गए थे। छुट्टी में लोग अक्सर घूमने जाते हैं,
ना वैकेशन मनाते हो, तुम लोग काम कर रहे हो, कोई वजह? अरे हमारे ऊपर कर्जा बहुत है ना, इसलिए थोड़ा सा ये पापा की सहायता हो जाएगी इसलिए। मम्मी पापा ने भेजा है काम? हाँ, पापा क्या करते पापा मिस्त्री है। हैं और मम्मी मम्मी बंगलोर पे जाती है। लोन पे जाती है? मतलब घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, इस वजह से तुम लोगों को यहाँ काम करना पड़ता है। हाँ हाँ। वो क्या लगता है कि तुमको जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा सही तरीके से मिल रही है कि आगे जाके तुम्हारे घर की सिचुएशन ठीक हो पाएगी? हाँ, भरोसा तो है कि हो सकता है। जिस तरह से इस वक्त शिक्षा मिल रही है भारत देश में, क्या लगता है क्या बेहतर और सही शिक्षा मिल रही है? बिल्कुल नहीं, एमपी में तो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिल्ली में मिल रहा है। आप गवर्नमेंट स्कूलें उठा लो वहाँ पे, या एमपी की गवर्नमेंट स्कूल उठा लो, यहाँ बस शिक्षक जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, पढ़ाना कुछ नहीं होता है, मैं देख चुका हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली की देखो आप, वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल से अच्छा उनका गवर्नमेंट स्कूल है, और यहाँ का इंटरनेशनल स्कूल जितना पैसा दोगे इतनी अच्छी स्कूल मिलेगी, और गवर्नमेंट स्कूल में तो बिल्कुल वैसी शिक्षा है नहीं। तो ठीक है, सरकार की बात तो हमने कर ली कि सरकार कुछ नहीं करी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक आम इंसान की क्या भूमिका होती है गरीबी मिटाने में? आम इंसान का क्या रोल हो सकता है? आम इंसान का वही अपना काम करें, अपन पैसा बनाएंगे तो ये गरीबी मिटेगी। और लोगों को अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को रोजगार दीजिए, इसके साथ ही आप बेरोजगारी मिटा सकते हैं, गरीबी मिटा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरा उपाय मेरे ख्याल से नहीं है। आम आदमी तो आजकल बचे ही नहीं है ना। जो आम आदमी थे वो सब गरीबी में आते जा रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी सब गरीब होते जा रहा है, जो पावरफुल रिच लोग हैं वो आगे और कमाते जा रहे आप मिडिल क्लास है? हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, आप अपना मैं आपको किस कैटेगरी में? ऐसा कुछ भी नहीं है, चला रहे हम तो है, लेकिन जैसे 3 कैटेगरी है, तो जैसे आपने कहा कि जो आम आदमी है वो तो सब गरीब बनते जा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में देख रहे हैं? तो मिडिल क्लास ही है। क्या मिडिल क्लास है तो क्या आप गरीब बन गए? होते ही जाएंगे, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, देश जहाँ पे चल रहा है उस हिसाब से तो वही होगा। जो कमा रहे हैं वो टैक्स में ही तो भर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से पढ़ाया जाता है रट्टा मार पढ़ाई होती है और ऐसे नंबर आ जाते हैं? नहीं, मैंने जो कराए थे तो वो मैंने ऐसे करा था, मेरे को समझ में तो कभी आता था, बाकी कभी नहीं आता था, तो मैंने बोला ऐसे तो नहीं अपन आगे बढ़ पाएंगे, नए देश की गरीबी अपन मिटा पाएंगे सर। तो कैसे मिटा पाएंगे? अपना माइंड एकदम फ्रेश हो, थोड़ा सा आगे आइए बेटा। माइंड फ्रेश हो तो अपन भी अच्छी पढ़ाई कर पाए। अब मेरे घर पे भी थोड़ी जिम्मेदारी मेरे पर थी, तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैंने तब भी मैंने बोला नहीं पढ़ाई तो नहीं होगी। किस तरह की जिम्मेदारी थी? क्योंकि जैसा आपने कहा कि पढ़ाई बीच में छोड़ के यहाँ पे आपको काम करना पड़ा, ठीक है, माइंड नहीं लग रहा था, वो एक चीज अलग होती है, वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि घर पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी थी, तो किस तरह की जिम्मेदारी थी? कोई फैमिली प्रेशर या क्या? नहीं, प्रेशर नहीं था, बस वो पापा काम करते थे, बाकी पैसे नहीं ज्यादा देते थे घर पे, इसलिए मेरे को काम करना पड़ा। मैं भी करता हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने कई लोगों से यहाँ पर बात की, गरीबी के मुद्दे पर एक बड़ा पॉइंट सामने निकल कर आया है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और इसमें अक्सर लोगों का यही कहना है कि खुद का कुछ करे, खुद का बिजनेस करे, तो इससे कंट्रीब्यूशन हो सकता है गरीबी मिटाने में, लोगों को रोजगार देने में। वहीं हमने जब शिक्षा की बात की, कुछ बच्चों से हमने बात की, तो ये चीज सामने आई है कि कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय बुक के अंदर फोन रखकर फोन चला रहे हैं। अब इस तरह की स्थिति में क्या देश में गरीबी और शिक्षा दोनों बेहतर पैमाने पर पहुंच पाएंगे? आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं।